साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया सिन्हा। तो हम आज मौजूद है कालिंदी कुंज में और दिल्ली के कालिंदी कुंज से दरअसल हम आज अपनी छठ के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हम कई चीजें आपको बताएंगे। प्रिया, क्या क्या आज हम लेकर आए हैं दर्शकों के लिए? आज हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं कि दिल्ली में जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों की सच्चाई क्या है। लेकिन सबसे पहले छठ को लेकर के श्वेता, आपकी भी बहुत सारी यादें होंगी क्योंकि हम लोग जहाँ से आते हैं, मैं बिहार से आती हूँ, पाटलिपुत्र से आती हूँ, तो वहाँ पर तो बचपन से तमाम चीजों को मैंने देखा है। आपने भी इसे महसूस किया होगा। बिल्कुल, पूर्वांचल से हूँ मैं और वहाँ पे भी छठ। और छठ अब बिहार की मुझे लगता है जो पर्व है वो नहीं रहा है। अब तो पूरे ग्लोबली अगर आप बात करें, भारत के अलग अलग राज्यों के अलावा अब तो देश विदेश हर जगह से छठ की तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन प्रिया, क्या दिल्ली इस बार छठ के लिए तैयार है? क्योंकि न भूतो न भविष्यति, ये कहना है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का कि 27 सालों के बाद दिल्ली में इस बार छठ को लेकर तैयारियां भव्य हैं। बिल्कुल, ये दावे किए जा रहे हैं लेकिन दावों के बीच तस्वीरें भी हैं। इस बार दिल्ली में ऐसी छठ कि कैसे दुर्गा पूजा की धूम होती है, दीपावली की धूम होती है, वैसे ही छठ पूजा की भी धूम। और ये कालिंदी कुंज है, उस तरफ यूपी है, इस तरफ दिल्ली है, बीच में ये संगम। लेकिन इसी के साथ जो आस्था का संगम है वो भी देखने को मिलता है। छठ व्रती है जो कि हर साल यहाँ पर आती हैं छठ पूजा, क्योंकि ये व्रत करते हैं तो यहाँ अर्घ देने के लिए। तो इनसे ही जानते हैं क्या बदलाव इस बार देखने को मिला है। मैम, क्या बदलाव लग रहा है? बदलाव बहुत लग रहा है। पिछली बार भी हम इसी नाव पर आए थे तो हमारी जितनी टीम थी सबके चेहरे ढक चुके थे झाग से, और जब हम घर गए तो हम सब एडमिट हुए। इस बार कैसा लग रहा है आपको? इस बार बहुत अच्छा लग रहा है। जमुना जी मतलब बहुत अच्छा सर सफाई है, बहुत सुंदर लग रहा है। 10 साल पहले मतलब कुछ भी नहीं था, इस बार बहुत अच्छा रेखा मैम करवा रखे। ये जो इस बार बिहार में ये बात सच है कि बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि छठ पूजा का जो बेस है वो तो बिहारी है ना। तो जहाँ पे वहाँ तो लोग आत्मिक रूप से और पूरे दिल खोल करके छठ महापर्व करते हैं। लेकिन हम लोग जो बिहारी हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, वो दिल्ली में क्या, हम किसी भी भारत के किसी भी कोने में रहेंगे, वहाँ भी दूसरा बिहार अपना बना लेते हैं। तो ये भाव है छठ व्रतियों का, जो कि सालों से कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब इन्हें मौका मिलेगा तो वो यहाँ पर यमुना के घाट में आके पूजा कर पाए। और अब तो क्योंकि छठ पूजा ग्लोबल हो चुकी है, ना केवल बिहार बल्कि अब तो हरियाणा के लोग, हिमाचल के लोग भी छठ पूजा करते हैं। छठ पर्व दुनिया का शायद एकमात्र, ताकि यहाँ पर पानी की शुद्धता को जांचा जा सके। क्योंकि प्रिया, इससे पहले के सालों में लोगों का उनकी शिकायत रहा करती थी कि जब वो यहाँ से स्नान करके जाते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए इस बार खासतौर पर देखिए, ये पूरा का पूरा एक विंग तैयार किया गया है ताकि जो यमुना के पानी की क्वालिटी है उसको लगातार मॉनिटर किया जा सके। हम महिलाओं से बात कर रहे थे श्वेता, उन्होंने बताया कि उनके साथ भी दिक्कत होती थी कि जब कभी यमुना में स्नान करके वो घर जाती थी तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती थी, फिर स्नान उन्हें करना पड़ता था और बहुत परेशानी भी होती थी। कैसे आप लोग ये क्वालिटी चेक कर रहे हैं सर, और क्या नाम है आपका, बताइए? डॉक्टर अनिल मिश्रा। एक्चुअली यहाँ पे जो हमारी टेम्पोररी लैब बनाई गई है, मेन सैंपल तो इसके हमारे जो नियरेस्ट जोनल लैब है, हमारी एसटीपी की लैब है ओखला में, वहाँ पे डिटेल एनालिसिस होती है। लेकिन यहाँ पे हम बेसिक पैरामीटर यहाँ पे टेस्ट करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कंडक्टिविटी है, पीएच है, फॉस्फेट है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है। और इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे ये पानी इस टाइम पे बह रहा है, ये हमारा जो सीपीसीबी का जो स्टैंडर्ड है उसके विदिन लिमिट है। अभी सही है? जी बिल्कुल। अभी अपना मतलब आप लोग इसमें आराम से डिजॉल्व ऑक्सीजन पे जलीय जीवों के लिए भी ठीक है, इसलिए ऐसी कोई सी पानी में स्पेशल प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पूरी प्रक्रिया क्या रहती है? किस चीज़ की? पानी को टेस्ट करने की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे आप लोग करते हैं? एक्चुअली इसको टेस्टिंग के लिए तो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे पैरामीटर नहीं होते। डिटेल तो एनालिसिस हमारी ओखला की मेन लैब है वहाँ पे होती है। यहाँ पे तो हम सिर्फ बेसिक पैरामीटर जिनके बेस पे हम रिसेंटली ये मतलब हम इंश्योर कर सकें कि जो क्वालिटी है उसका क्या चल रहा है। तो आप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे? आप लोग नहा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सुविधाएं हैं उसका ध्यान तो इस बार रखा ही जा रहा है प्रिया। इसके अलावा लोगों के स्वास्थ्य का भी खास ध्यान दिल्ली सरकार की तरफ से दिख रहा है, जो कि ग्राउंड जीरो पर आकर हमने खुद चेक किया है। दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना की सफाई के लिए पीएम मोदी के संकल्प का कितना असर हुआ, इसके लिए इन 2 तस्वीरों को देखिए। इसमें ये 2021 की तस्वीर देखिए। इसमें व्रती महिलाएं सफेद झाग से ढकी हुई यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाती नजर आ रही, और दूसरी तस्वीर इस बार की है, आज की, जिसमें यमुना नदी से सफेद झाग गायब नजर आ रहा है
और छठ पर्व शुरू होने से पहले कुछ श्रद्धालु यमुना नदी के किनारे घाट पूजा करने के बाद साफ पानी में स्नान करते नजर आ रहे। सोचिए, झाग में छठ पूजा करनी पड़ती थी, इस बार पूरी नदी में झाग दिखना मुश्किल हो गया है। छठ पर्व न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि ये मौजूद है वो इसी तरह से ग्रीन कारपेट से पटा पड़ा। और प्रिया, कौन से घाट पे हम लोग? वासुदेव घाट। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इस घाट को सजाया जा रहा है। आपको देख के यकीन नहीं होगा कि देश की राजधानी दिल्ली और ऊपर से वो यमुना घाट, वो यमुना जहाँ पर इससे पहले लोग पहुंच तक नहीं पाते थे। आप इस वक्त में अगर इससे पहले आते तो आप पर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता। लेकिन आज यहाँ की रौनक अलग है, और रौनक अलग हो भी क्यों ना, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, व्रतियां यहाँ पर पहुंचेंगी। इस बार 1500 से ज्यादा घाट बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर चिकित्सा कर्मी, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी सभी नजर आ रहे हैं। पिछले साल 900 घाट थे, लेकिन इस बार और ज्यादा घाट बनाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो घाट बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ यूं ही नहीं बनाए जा रहे, वहां तमाम तरह की सुविधाएं भी रखी जा रही हैं। मतलब देखिए, अभी तो थोड़ा और वक्त बाकी है, इसलिए काम भी थोड़ा बाकी है, लेकिन फिलहाल भी अगर आप देखें तो देख करके ही आपको व्यवस्थाएं समझ में आ जाएंगी। कहा जा रहा है कि बिहार में, पटना में, क्योंकि प्रिया आप तो पटना की हैं, पटना में जबरदस्त इंतजाम देखने को मिलते हैं। वहां के तरीके के इंतजाम और वहां की तरह की तस्वीर इस बार दिल्ली में यमुना घाटों पर होने वाली है। और वो तस्वीर देख करके हर किसी का मन करता है। और जो लोग अब से पहले यहाँ पर रहते थे वो भी सोचते थे मन में कि मैं अपने घर चला जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि इन तस्वीरों को देखकर उनका दिल नहीं करेगा कि वो वहां जाए, क्योंकि यहाँ पर आकर के वो पूजा करना चाहेंगे। तो वासुदेव घाट है, अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और छठ पूजा आपको मनाना है, आप भी व्रत करते हैं, तो आप वासुदेव घाट आ सकते हैं। वासुदेव घाट पर बहुत ही अच्छी तैयारियां की गई है, बहुत ही खूबसूरती से ये जो घाट है बनाया जा रहा है। और अभी तो यहाँ पर बहुत सारी देखिए जो तैयारियां हैं, हमारे विजय आपको दिखा पाए, संजीव जी, देखिए यहाँ स्टेज, एक मंच जैसा बन रहा है। बताया जा रहा है कि जो मंच तैयार होगा, यहाँ बाकायदा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तरह तरह के लोक नृत्य, लोक जो गीत हैं छठ के खास तौर पर, वो प्रस्तुत किए जाएंगे। यानी कि बहुत ही रंगारंग, बहुत ही भव्य ये पूरा आयोजन होने जा रहा है। यानी यहाँ जो लोग भी आएंगे उनको ऐसा लगेगा कि वाकई बिहार में ही कहीं पर वो मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि टीम रेखा पूरी तरीके से एक्टिव है, और यही कारण है कपिल मिश्रा पूर्वांचल से ही आते हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, संस्कृति विभाग उनके पास है, उनको लगा दिया गया है, बाकायदा उनको अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि लगातार वहाँ पर देखते हैं हम कि किस तरीके से तमाम चीजों का निरीक्षण करते हैं। इसके अलावा दिल्ली के जो 7 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के श्वेता, वो भी लगातार ग्राउंड पे हमें नजर आ रहा है। और ग्राउंड पर देखिए और क्या नजर आ रहा है, ये देखिए जितने भी यहाँ पर ये जो गुंबदनुमा स्थान है, वहाँ ऊपर लाइटें लगाई जा रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, हर जगह आप देखिए काम में लोग लगे हुए हैं। हर तरफ आपको जो कर्मी है वो नजर आ रहे हैं, सफाई कर्मी हो, इलेक्ट्रीशियंस हो, कारपेंटर्स हो। बस जो काम है वो एकदम अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि छठ पूजा जो है वो सोमवार और मंगलवार को पहले डूबते हुए अर्घ्य के साथ, और उसके बाद उगते हुए अर्घ्य की सुबह मंगलवार को ये जो महापर्व है वो संपन्न होगा। और उससे पहले जो तमाम तैयारियां हैं दिल्ली में अलग अलग घाटों की, वो मुकम्मल होती हुई नजर आ रही हैं। और इसी की तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत आप तक लगातार पहुंचा रहा है। पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे कालिंदी कुंज को सजाया जा रहा है, वहां पर क्या तस्वीर है। अभी वासुदेव घाट की तस्वीरें देख लीजिए, और भी घाटों का निरीक्षण करेंगे, और ये जनता को बताएंगे कि जो दावे किए जा रहे हैं उसकी असल सच्चाई है क्या। और वासुदेव घाट में चलिए आपको नीचे लिए चलते हैं, क्योंकि ये भी तो देखना जरूरी है कि यमुना कितनी साफ है, यमुना का पानी कितना स्वच्छ है, और साथ ही साथ क्या व्यवस्था यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के भी है। तो आइए। तो ये जो वासुदेव घाट है वो कश्मीरी गेट के पास स्थित है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कितनी भव्य तैयारियां की गई है। ठीक उस तरफ, यानी कि ये जो आप लकड़ी देख रहे हैं इसके इधर आप देखेंगे कि मशीनों के जरिए पानी को शुद्ध करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जिसका जिक्र श्वेता लगातार हम करते हैं कि यहाँ पर शुद्धता और पवित्रता सबसे अहम है। और इसीलिए देखिए अब जो वासुदेव घाट है वहां आप देखिए बैरिकेड जैसा बना दिया गया है, ताकि इससे आगे जो व्रती हैं वो ना जा पाएं जब यहाँ अर्घ्य देने के लिए आएंगे। और उसके अलावा जो घाट का जो पहले का हिस्सा है, जहाँ से थोड़ा आगे जाकर के अर्घ्य दिया जाएगा, उस हिस्से को भी पूरा क्लीन कर दिया गया है। यहाँ घास था, इसको समतल किया गया है। समतल करने के बाद अब इसको सुखाया जा रहा है, सफाई इसकी हुई है। और गंगा यमुना में माफ कीजिएगा, क्योंकि अभी जैसे दिवाली हुआ है तो लोग विसर्जन बहुत मात्रा में करते हैं, तो विसर्जन के बाद जो पूजा की सामग्री होती है वो यमुना के पानी में नजर आती है, उसको भी लगातार क्लियर करने का काम, सफाई करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और ठीक है, एक तरफ नहीं, आप देखिए ना उस तरफ भी अगर आपकी निगाह जाएगी तो वहां पर भी लगातार कार्य किया जा रहा है, क्योंकि छठ पूजा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोग आएंगे, बल्कि हजारों हजार की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। और ऐसे में उस भीड़ से निपटने के लिए भी मुकम्मल इंतजाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ताकि हर किसी के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं हो, स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाए और किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। इसी वजह से यहाँ पर बाकायदा एक मेडिकल रूम भी बनाया जाएगा, यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। मॉडल घाट के तौर पर भी इन घाटों को विकसित किया जाएगा।
रहा है। तो बहुत सारे मॉडल घाट भी बनाए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है प्रिया कि अभी तक जो दावे दिल्ली सरकार की तरफ से किए जा रहे थे, जब हम ग्राउंड जीरो पर आए हैं तो वाकई इन दावों को आप नकार नहीं सकते, क्योंकि जब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि सफाई वाकई है, इंतजाम वाकई है, लोग वाकई हैं, मतलब हर कोई बहुत ही एक्टिव नजर आ रहा है। इसमें आप ये यकीन करना ही होगा आपको जब आप जमीन पर आएंगे, जमीनी स्तर पर, कि वाकई जो दावे किए जा रहे हैं उसमें सच्चाई नजर आती है ग्राउंड जीरो पर। क्योंकि आप देखेंगे, आप जहाँ पर भी जाएंगे हर जगह की ऐसी तस्वीर नजर आती है जहाँ पर कर्मचारी हैं वो लगाए गए हैं, मंत्री लगातार एक्टिव है, खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मोर्चा संभालते हुए नजर आती हैं और खुद उन्होंने इस बात का जिक्र किया क्योंकि बिहार में तो चुनावी दौर भी है। तो ऐसे में जब वो बिहार पहुंची थी श्वेता, मुझे याद है कि वो कह रही है कि बिहार खुश होता है जब दिल्ली खुश होती है और दिल्ली जब खुश होती है तो बिहार खुश होता है। और छठ का मौका है तो दिल्ली में रहने वाले जो बिहारी हैं वो भी इंतजाम को देखे। बिल्कुल, क्योंकि पूर्वांचली जो लोग हैं यहाँ पर वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक दिल्ली में भी चुनाव में बहुत अहम किरदार निभाते हैं और इसके अलावा बिहार में क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो अगर यहाँ के जो बिहारी हैं वो खुश होंगे, यहाँ पर छठ पूजा का इंतजाम अच्छा होगा तो जाहिर तौर पर उसका नतीजा बिहार विधानसभा चुनाव में भी अच्छा नजर आएगा। वासुदेव घाट पर 5 छठ पूजा समितियां हैं, उन्हीं में से एक समिति के जो मेंबर हैं वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। चंदन जी, कितने सालों से आपकी समिति यहाँ पर आयोजित कर रही है छठ पूजा? मेरे यहाँ ये जो एक वासुदेव घाट है, इससे पहले यहाँ पे कुदिसिया घाट बोला जाता था, जो इस बार चेंजिंग किया गया। यहाँ पे हम लगभग 20 सालों से हम बना रहे हैं। अच्छा, तो इस साल 2025 में क्या फर्क है अभी के पहले वाले सालों से छठ पूजा की तैयारियों में? देखिए, पहले से तो काफी ही बेहतरीन है, आप देख भी सकते हैं जो जैसा भव्य तैयारी हो रहा है। चूँकि इस बार तो कुछ ज़्यादा ही अलग ही अंदाज में तैयारी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश का माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। आप भव्य तरीके से तैयारी हो रहा है, हम लोग बहुत उत्साहित है। तो वासुदेव घाट से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, तैयारियां बस कुछ मुझे लगता है अंतिम पड़ाव पर है प्रिया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वासुदेव घाट को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं 10 में से 9 दूंगी श्वेता। 1 नंबर क्यों काटा? वो इसीलिए क्योंकि अभी और तैयारियां होनी बाकी है। अच्छा श्वेता, यहाँ पर लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि संभवतः प्रधानमंत्री भी छठ वाले दिन यहाँ पर पहुंचे। बाजन बाजे हो शहनाइया छठी मैया थीन। तो प्रिया, तो छठ के रंग में छठ की भक्ति में पूरी डूब चुकी है और हो भी क्यों ना। दिल्ली ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली नहीं होकर बिहार के किसी घाट पर हैं हम। जी हाँ, अब हम दोनों मौजूद हैं दिल्ली के ITO घाट पर और ITO घाट में प्रिया मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको याद आ रही है पटना की। बहुत याद आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार मुझे बिहार जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली में इतनी भव्य तैयारियां हैं श्वेता। हाँ, और ये देखिए ना कितना रंग बिरंगा टेंट यहाँ लगाया जा रहा है। दिल्ली में वाकई जो दावे रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं वो जमीन पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी एकदम अंतिम पड़ाव पर जो तैयारियां हैं वो हैं और कुछ ही घंटों में मुझे लगता है तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। दिल्ली के ITO घाट पर देखिए जो बाहर व्यवस्था की गई है, हालांकि जो घाट है यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन ITO घाट में एंटर करते ही ये तैयारियां प्रिया, और ये अपने आप में बहुत मन मोह लेने वाला है। आप देखिए यहाँ पर कलर अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रकृति की पूजा का पर्व है। तो ITO घाट पर कुछ लोग भी हैं, उनसे ये बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ की साफ सफाई को देखकर। आप यहीं के हैं? हाँ, हम शास्त्री नगर से ही हैं, दिल्ली से। घूमने आए थे यहाँ पे? देखने आए थे कि छठ पूजा के उपलक्ष्य में क्या क्या तैयारियां हो रखी हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहले जब आते थे यहाँ पे तो बदबू आती थी और पानी के अंदर कीड़े भी दिखते थे और लोग बागों का तो यहाँ पे पूजा करना दूभरी हो जाता था। पहले की सरकार निश्चित तौर पर अपनी रोटियां सेकती थी राजनीति के नाम पर, और आने वाले हिंदू पर्व में कुछ प्रचार प्रसार करके कुछ सफाई कर दी, कुछ व्यवस्था कर दी, बस इतना ही था। उसके बाद उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उस टाइम की बात बता रही हूँ, आज से मैं आपको 19 साल पहले की बात बता रही हूँ। बहुत गंद होता था, ऊपर ही ऊपर सारी थैलियाँ गंदी लोग ऊपर से फेंकते थे, मतलब बहुत गंद था, बहुत गंदा था उस टाइम। अब तो काफी बहुत सुधार हुआ है रेखा जी के राज में। बहुत अच्छा लगा हमें इतना क्लीन देख के, जमुना जी काफी खुश हुए। तो छठ महापर्व की जो एक खुशबू होती है, जो एक भाव होता है, वो हम पूरे वातावरण में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि छठ महापर्व आने वाला है जो ना सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के अलावा बाकी राज्यों और अब देश की राजधानी दिल्ली में भी बहुत भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और हमारे रियलिटी चेक में तो दिल्ली के जितने भी घाट हैं श्वेता, वो तो पास हुए हैं और हमने जितने लोगों से बात भी की है वो भी काफी खुश हुए हैं। लेकिन अब आम
आम जनता जो कि काफी उत्साहित है, और वो सिर्फ इसीलिए कि दिल्ली में लंबे अंतराल के बाद वो इन घाटों पर आ पाएगी और छठी मैया की आराधना कर पाए। और छठ पर सारी सुविधाओं के बीच वो और उनके परिवार वाले इस महापर्व को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि वाकई दिल्ली में तमाम घाटों पर जो इंतजाम के दावे दिल्ली सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं वो धरातल पर भी नजर आ रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि छठी मैया आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपके घर में, आपके परिवार में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ खुशियां हो। बिल्कुल, आप या तो छठ पर्व मनाते हैं या नहीं, लेकिन छठ माँ की कृपा, दीनानाथ की कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार। जय छठी मैया। जय छठी मैया। ट्रम्प गन दिखाकर न्यू इंडिया को डरा देंगे जी? असंभव। आंख में आंख डालकर दोस्ती भी और दुश्मनी भी, समझे? ट्रम्प के डर से मोदी आसियान नहीं गए।